बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह और हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था स्टूडेंट एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया। आज स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, या पैरामीटर्स उसके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इसके बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, फिर हम बॉन्ड लेंथ डिस्कस करेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, देखा ना, एनर्जी ऑफ अ बॉन्ड, एक बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है, ठीक है स्टूडेंट। सो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास क्या करता है स्टूडेंट के कोवेलेंट बॉन्ड की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है कि ये हमारे पास कितना स्टेबल है, ठीक है स्टूडेंट। सो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास, सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है स्टूडेंट, कि 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। या स्टूडेंट याद रखना है कि बॉन्ड एनर्जी हमारे पास जो है ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है हमारे पास। तो यह ऐसा भी हो सकता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स सेपरेटेड एटम्स, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे स्टूडेंट। तो क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी required, the amount of energy required to break 1 mole of covalent bonds of a covalent molecule, ठीक है स्टूडेंट। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of covalent bond in a covalent molecule is called bond energy, ठीक है स्टूडेंट। मिसाल के तौर पे देखिए, हमारे पास ये H2 है। अब H2 को 1 मोल है हमारे पास। 1 मोल को ब्रेक करने के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी चाहिए, देखिए ये हमारे पास किस में हम कन्वर्ट करते हैं, पेयर से अनपेयर्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास कितनी एनर्जी चाहिए, 436 किलो जूल पर मोल। तो 1 मोल ब्रेक करने के लिए H2 के 1 मोलर बॉन्ड को, मतलब H2 के जो हमारे पास, ये हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा डिफिनेशन इसकी क्या है स्टूडेंट, दूसरा डिफिनेशन इसकी क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole of covalent bonds form from its separated atoms। अब देखो स्टूडेंट वही है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या होता है, अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये सेपरेटेड एटम है, आपके पास H और H। जब ये दोनों कंबाइन होंगे स्टूडेंट तो हमारे पास क्या बनेगा, H2। तो कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, -436 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है स्टूडेंट, वो क्या है, वो एक्सोथर्मिक भी है और ये एंडोथर्मिक भी है, वो रिएक्शन पे फिर डिपेंड करता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। सो दो डिफिनेशन हमने डिस्कस की कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी की 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। या 1 मोल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने बॉन्ड को ब्रेक करना है, एनर्जी बाहर से देनी है स्टूडेंट। तो 436 किलो जूल पर मोल, ये पॉजिटिव साइन आपने लगाना है, ये एंडो होगा।
यहाँ पे स्टूडेंट जो सेपरेटेड एटम, ये दोनों सेपरेटेड एटम है ना, जब ये दोनों कंबाइन होंगे स्टूडेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो जितनी एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है उतनी एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज करेगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, सो ये हमारे पास क्या थी, बॉन्ड एनर्जी की क्या है डिफिनीशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट जरा देखते हैं कि 1 मोल हमारे पास जो 1 मोल एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole of H2, इसके ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए स्टूडेंट, 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा देखते हैं कि ये तो हमारे पास 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर हम एक कोवेलेंट बॉन्ड देखें, ये हमारे पास H2 जो हमने लिखा है ये हमने 1 मोल के लिए लिखा है। अब लेट सपोज मैं अगर आपसे पूछता हूं कि भाई हमारे पास एक बॉन्ड है, सिर्फ एक बॉन्ड है H2 का, तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। सो वो हम क्या करेंगे कि एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक 1 कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ H2, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे 436 किलो जूल पर मोल को हम किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एवोगैड्रो नंबर से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, इससे इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 72.42 ज़रब 10 की ताकत -23 किलो जूल पर मोल आपके पास आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 72.42 ज़रब 10 की ताकत -23 किलो जूल पर मोल आपको चाहिए कि आप क्या करें, 1 कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ H2 के वो उसको क्या करें, ब्रेक करें। ये आपके पास चाहिए। देखो 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ब्रेक करने के लिए H2 आपके पास कितनी चाहिए स्टूडेंट, 436 किलो जूल पर मोल। मैं 1 कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूँ। 1 कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो आपने 436 को किस पे डिवाइड करना है, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। तो हमारे पास क्या आएगा, 72.42 ज़रब 10 की ताकत -23। अब स्टूडेंट याद रखना है कि ये हमारे पास जो 1 बॉन्ड में ऑफ H2 उसमें 2 हाइड्रोजन के अलग-अलग, एक का कितना एनर्जी है, दूसरे का कितना एनर्जी है। सो एनर्जी ऑफ ईच एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ ईच एटम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 72.42 ज़रब 10 की ताकत -23 को हम किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ईच एटम की कितनी एनर्जी हो जाएगी, हमारे पास 36.21 ज़रब 10 की ताकत -23 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जरा देखे 1 मोल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ H2 के लिए कितनी चाहिए, 436 किलो जूल पर मोल चाहिए। एक बॉन्ड H2 के एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो 436 को हमने 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ क्या करने, डिवाइड करने, तो आपके पास एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 72.42 ज़रब 10 की ताकत -23 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। अब स्टूडेंट इसमें 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूशन होगी और दूसरे की कितनी होगी, तो आपने 72.42 ज़रब 10 की ताकत -23 को किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है स्टूडेंट। तो आपके पास क्या आएगा, 36.21 ज़रब 10 की ताकत -23 किलो जूल पर मोल आएगा। इसका मतलब है कि H2 में ईच हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी है, 36.21 ज़रब 10 की ताकत -23 किलो जूल पर मोल एनर्जी। सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास जो क्लोरीन है स्टूडेंट के 1 मोल या एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ Cl2 कितनी एनर्जी चाहिए स्टूडेंट, तो हमारे पास चाहिए 243 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। सिमिलरली स्टूडेंट 1, ठीक है स्टूडेंट, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ Cl2। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम एक बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक
वन बाड के लिए कितनी एनर्जी चाहिए स्टूडेंट? तो हम क्या करेंगे, 243 को किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट? 6.02 ज़रब 10 की ताकत नेविगेट नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट? हमारे पास आएगा 40.34 ज़रब 10 की ताकत -23 किलो जूल पर मोल आपके पास आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट एनर्जी कंट्रीब्यूटेड बाय एनर्जी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा स्टूडेंट? तो 40.34 ज़रब 10 की ताकत -23 को हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम एनर्जी क्या आएगा? 20.17 ज़रब 10 की ताकत -23 किलो जूल पर मोल आपके पास आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एनर्जी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लोरीन जो हमारे पास होगा स्टूडेंट वो कितना होगा? 20.17 ज़रब 10 की ताकत -23 किलो जूल पर मोल हमारे पास आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम HCl की हम देखते हैं कि इसकी कितनी बाड एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट ईच एटम H2 में आपके पास जो है ना, ईच एटम कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा था? हमारे पास 36.21 ज़रब 10 की ताकत -23 स्टूडेंट प्लस एक क्लोरीन की कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा था? आपके पास 20.17 ज़रब 10 की ताकत -23। इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट? हमारे पास आएगा 56 हमारे पास आएगा स्टूडेंट 56 इनको तो जमा करें तो कहेगा 56.38 तकरीबन ज़रब 10 की ताकत -23 किलो जूल पर मोल आना चाहिए, यहां तक आना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट जब हमने एक्सपेरिमेंटली मालूम कर दिया, जब हमने मालूम किया स्टूडेंट, तो HCl की हमारे पास जो बाड एनर्जी आ रही थी वो इससे डिविएट करना था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास कितना आ रहा था स्टूडेंट? 72.39 ज़रब 10 की ताकत -23 किलो जूल पर मोल आ रहा था। तो यहाँ पे डिविएशन आ रही थी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अगर हम इंडिविजुअल एटम्स की बात करें तो हाइड्रोजन कितना आ रहा है स्टूडेंट? आपके पास इंडिविजुअल एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हाइड्रोजन? वो है 36.21। ठीक है स्टूडेंट, और आपके पास जो Cl है, Cl कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 20.17। तो इन दोनों को अगर हम जमा करें तो हमारे पास क्या आएगा? 56.38 ज़रब 10 की ताकत -23 किलो जूल पर मोल आना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली मालूम किया तो HCl की बाड एनर्जी कितनी आ रही थी? 72.39। तो तकरीबन लगभग अगर हम डिफरेंस देख ले तो डिफरेंस कितना आ रहा था? तकरीबन 16 किलो जूल पर मोल डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, तो ये इसलिए आ रहा था स्टूडेंट, अगर हम देख ले हमारे पास HCl है, ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमारे पास कितनी चाहिए? 56.38 ज़रब 10 की ताकत -23 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब क्या हो गया? जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एक दूसरे के साथ क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। तो इस अट्रैक्शन की वजह से स्टूडेंट अब यहां पे आपने एडिशनल एनर्जी इसको देना होगा, और एडिशनल एनर्जी कितनी होगी? 16 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपने इसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या हो गई? ज्यादा होगी, जब हमने एक्सपेरिमेंटली मालूम किया। ठीक है स्टूडेंट, सो बॉन्ड एनर्जी हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट की बॉन्ड एनर्जी क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम देते हैं किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। देखो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, कोवेलेंट 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। या जब आपके पास 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की जब हम बनाते हैं, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ये एक्सोथर्मिक भी है, एंडोथर्मिक भी है। ठीक है, जिस पर हमने कहा कि 1 मोल H2 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी चाहिए? 436 किलो जूल पर मोल।
फिर हमने इसको 6.02 ज़रबीदस्त की ताकत 23 एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया क्योंकि हमने एक बॉन्ड का मालूम कर रहा था, ठीक है। फिर हमने Cl2 को ब्रेक करने के लिए 243 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। एवोगैड्रो नंबर से हमने डिवाइड किया तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड के लिए हो जाएगा। फिर ईच कंट्रीब्यूटेड क्या होगा, 20.17 होगा। तो जब हमने HCl मालूम किया, हाइड्रोजन का इतना है, क्लोरीन का इतना कंट्रीब्यूशन है, जब इस दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास 56.38 ज़रबीदस्त की ताकत -23 आना चाहिए। ये हमें थ्योरेटिकली इतना मिलना चाहिए, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली मालूम किया तो रिजल्ट क्या था, उलट था। यहाँ पे 72.39 ज़रबीदस्त की ताकत -23 आ रहा था। तो यहाँ पे क्यों ये चेंज, हमारे पास जो तकरीबन लगभग 16 किलो जूल पर मोल एनर्जी डिफरेंस आ रहा था, तो ये एनर्जी डिफरेंस क्यों आ रहा था स्टूडेंट? इट इज ड्यू टू पोलैरिटी। पोलैरिटी क्यों आ गई? देखो स्टूडेंट, H2 यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, देयर इज नो पोलैरिटी, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे Cl2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, देयर इज नो पोलैरिटी। लेकिन इन केस ऑफ HCl, these are two different atoms. Chlorine electronegativity is greater than hydrogen, so this chlorine will attract a shear pair of electron from hydrogen. So here we will have partial negative charge, here we will have partial positive charge, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन ये एडिशनल एनर्जी हमने इस पोलैरिटी को ब्रेक करने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। दैट्स व्हाई, तो ये याद रखना, ये MDCAT के हवाले से बहुत इंतहाई अहम है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।